कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। किस तरीके की तैयारी टीम इंडिया की है और विराट कोहली को किसकी याद आ रही है, सब आपको दिखाएंगे। मनी सर, जिस हिसाब से रन बना रहे हैं वनडे रैंकिंग, वनडे सीरीज में जिस हिसाब से रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मेरे ख्याल से उसका रिवॉर्ड मिलना ही था और एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो कोई भी भारतीय बल्लेबाज कभी कर नहीं पाया। बिल्कुल, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो रन्स बनाते चले जा रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स बनते चले जाएंगे। क्योंकि जो लय विराट कोहली की दिख रही है, जो मज़ा उनको आ रहा है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जो हाई है, ये एक हाई होता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स बनाते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में करोड़ों लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रन्स बनाना, उस प्रेशर को जो एंजॉय करना शुरू कर देता है तो फिर इस तरह की कंसिस्टेंसी भी आती है। और अगर इस तरह की कंसिस्टेंसी रही, इस तरह की लय रही, तो और बहुत रिकॉर्ड्स उनके नाम होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत रिकॉर्ड उनके नाम होने वाले हैं और सेंचुरियन में कल दूसरा टी20 मुकाबला होगा, उसमें भी विराट कोहली एक मुकाम अपने नाम हासिल कर सकते हैं। विराट कोहली अगर 18 रन बना ले तो टी20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे वो। मनी सर, बेशक विराट कोहली की वो एक्सप्लोसिव इमेज नहीं है टी20 क्रिकेट में, लेकिन 137 का स्ट्राइक रेट है। ब्रेंडन मैकलम और मार्टिन गप्टिल, जिनके 2000 रन हैं ऑलरेडी टी20 क्रिकेट में, उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, उनसे अच्छी एवरेज है। यानी कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के भी बेताज बादशाह है विराट कोहली। देखिए, टी20 क्रिकेट में कहते हैं कि अगर आपकी 35-37 रन की औसत हो तो बहुत बढ़िया है टी20 क्रिकेट में, लेकिन कितनी है मैकलम और गप्टिल की? बिल्कुल, इनकी 50 से ऊपर की है। वनडे क्रिकेट ले लें, टेस्ट मैच क्रिकेट ले लें, टी20 क्रिकेट ले लें, सभी में 50 के ऊपर की औसत है। मुझे लगता है ये बेहतरीन रिकॉर्ड है। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जिस तरह की लय में है, मेंटेन करना भी मनी सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करते रहते हैं फॉर्मेट पे। आप टेस्ट खेलते हैं, आप वनडे खेलते हैं, फिर आप टी20 खेलते हैं, और ऐसे में मेंटेन करना ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, यही तभी मैं बार बार कहता हूं कि इनका जो फोकस लेवल है, इनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है, इतनी हाई है कि इनको इस तरह के प्रेशर्स लेने में मजा आता है। एक तो प्रेशर कि हिंदुस्तान में इतनी जनता उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जब भी मैदान पर उतरेंगे रन्स बनाएंगे। दूसरा ये प्रेशर कि टेस्ट मैच से वनडे, वनडे से टी20, अब हर फॉर्मेट में आपको अलग तरह की प्लानिंग करनी है। और ये कितनी बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, कितनी बढ़िया तरीके से अपनी प्लानिंग करते हैं, ये अमेजिंग है। ये रिजल्ट तभी मिल सकता है जब आप मेंटली स्टेबल है, मेंटली स्ट्रांग है, दूसरा आप खूब मेहनत करते हो। और ये किसी से भी छुपा नहीं है कि खूब मेहनत करते हैं, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर नेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो उस पिच के हिसाब से, उन बॉलर्स के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। ये इनकी एक बड़ी खास बात है जिसकी वजह से इतनी कंसिस्टेंसी। अच्छा मनी सर, आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि जोहानिसबर्ग में हमने देखा विराट कोहली आए नंबर 4 पर, लेकिन 2017 का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो विराट कोहली ने भारत के लिए ओपनिंग भी की है टी20 मैचेस में। आपको क्या लगता है कि सेंचुरियन में मैच होने वाला है, विराट कोहली नंबर 3 पर आए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, या जाए नंबर 4 पर जैसा कि उन्होंने जोहानिसबर्ग में किया था? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरा मौका देना चाहते हैं सुरेश रायना को, क्योंकि उनको पहले मैच में 3 नंबर पर भेजा था, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए सुरेश रायना। लेकिन एक कप्तान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आगे की तरफ देखें, वर्ल्ड कप की तरफ भी देख रहे हैं, आपके 4, 5, 6 जो वनडे क्रिकेट में बैट्समैन है वो रन्स नहीं बना रहे, तो सुरेश रायना को वो पूरा मौका देना चाहते थे, क्योंकि सभी को पता है कि सुरेश रायना छोटे फॉर्मेट के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। अगर यहाँ पर रन्स बनाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, सिलेक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आ सकता है कि उनको वनडे क्रिकेट में भी मौका दिया जा सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नंबर 4 पर ही वो बैटिंग करने आने वाले हैं। सुरेश रायना को अगर नंबर 3 पर भेजा है, पूरा मौका देंगे। जी हाँ, विराट कोहली को डिसाइड करना होगा सेंचुरियन के लिए, क्योंकि वहां पर आप सीरीज भी जीतने जाएंगे, टी20 सीरीज, और पहली बार होगा साउथ अफ्रीका में आप टी20 सीरीज भी जीतेंगे। लेकिन विराट कोहली को इस दौरान किसी की याद भी आ रही है, और विराट कोहली ने तस्वीर भी पोस्ट की है ये बताने के लिए कि किसको वो मिस कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में टी20 सीरीज के लिए। हालांकि ये दौरा अब जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन विराट कोहली किसको मिस कर रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सर, विराट कोहली शायद एक ऐसे खिलाड़ी जो बैलेंस बना के चल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी, प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी, और कामयाब है हर जगह आप देखें, और ऐसे में उनको याद भी आ रही है अब अपनी वाइफ की। देखिए, फोकस उनका पूरा है, उनको पता है कि क्रिकेट उनका पहला प्यार है और उसके ऊपर उनका जो ध्यान है वो हटता नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है। जहाँ तक अनुष्का को मिस करने की बात है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है जब 2 प्यार करने वाले एक दूसरे से इतना दूर दूर रहे। शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और बहुत डिस्टेंस बहुत ट्रबल करता है जब आप 2 प्यार करने वाले हो। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, अगर रन्स ना बन रहे होते तो फिर कितना मिस कर रहे होते। लेकिन उन्होंने हर जगह पर उनकी तारीफ की है। उन्होंने बोला ना कि जब अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते तो अनुष्का शर्मा का बड़ा साथ उनको मिला जब भारत टेस्ट सीरीज हार गई थी, और उसके बाद एक मोटिवेशन आया, जोहानिसबर्ग में इंडिया जीती, फिर वनडे सीरीज भी जीती और हिस्ट्री बनी। लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसान चाहेगा कि जो उनका पार्टनर है उसको मोटिवेट, तो फ़ोन पर वो मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन अगर साथ में हो
तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना और ईजी हो जाता है जब फिजिकली आप प्रेजेंट हो एक दूसरे। जी हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज में तो वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स को वहाँ पे रखने की इजाज़त थी, सब साथ थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि अनुष्का शर्मा को फिल्म की शूटिंग में जाना था तो वो इंडिया वापस लौट आई। लेकिन दौरा भारत का भी खत्म होने वाला है, तो विराट के पास भी टाइम है, वो इंडिया आएंगे और उसके बाद वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए बात सुरेश रैना की भी कर लेते हैं, जिनकी वापसी हुई है इस T20 सीरीज में, लेकिन पहले मैच में बल्ला उनका नाकाम रहा। दूसरे मैच में रैना क्या कुछ कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मनीष सर, शायद थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बेशक फॉर्मेट T20 का है, लेकिन क्योंकि आप वापसी कर रहे हैं तो शायद थोड़ा अगर रोक के खेलें तो रन बन सकते हैं। देखिए, रोक के भी खेलने की जरूरत नहीं है, इनके पास काफी स्ट्रोक्स हैं और अगर इन्होंने एनालाइज किया होगा मैच के बाद, शिखर धवन ने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर 39 बॉल में 72 रन बनाए थे और वो क्वालिटी सुरेश रैना के पास भी है। क्योंकि इधर उधर भागने लगे, मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था, या तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है वो चुलबुलापन था। सो कंट्रोल अपने ऊपर रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्रिकेटिंग शॉट्स उनके पास है और इस मौके को अगर भुनाना है तो फिर उनको थोड़ा बहुत सोच समझ के खेलना होगा। और शायद मनीष सर ये भी कि जब आप विकेट से थोड़ा हट के खेलते हैं तो एक बॉलर को भी चांस देते हैं, वो शायद देते हुए सुरेश रैना नजर आए कि विकेट से हट के बहुत ज्यादा उन्होंने शॉट्स खेले। देखिए, आप 30-35 रन बना ले T20 के फॉर्मेट में, उसके बाद आप हट के शॉट्स खेलने लगे तो माना जायज़ है, लेकिन आप शुरू से ही आते ही ऐसा करना शुरू कर दें, उसका कारण क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, या तो ओवर कॉन्फिडेंस और या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है तो कई बार आपको अंदर से वो चुलबुलाहट होती है, जल्दी होती है, वो तो नहीं था। सो अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि ये बेहतरीन मौका मिला उनको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। वनडे क्रिकेट में भी नंबर 4 पर बैट्समैन देख रही है, इंडियन सिलेक्टर्स देख रहे हैं, इंडियन टीम देख रही है, यहाँ रन्स बनाएंगे वहाँ भी मौका मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, डोर्स ओपन है सुरेश रैना के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि कैपिटलाइज कैसे करते हैं।